फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो पूरी दुनिया में पैशन जगाता है। अक्सर नेशंस को थ्रिलिंग मुकाबलों में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा देखता है। इन राइवलरीज में पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस जितना कैप्टिवेटिंग कुछ ही है। ये दो यूरोपियन पावर हाउसेस हर एक रिच फुटबॉलिंग हेरिटेज के साथ कंसिस्टेंटली ऐसे कैप्टिवेटिंग मैचेस देते हैं जो फैंस को ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स रखते हैं। नेल बाइटिंग फिनिशेस से लेकर मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस तक पोर्चुगल और फ्रांस के मैचेस स्किल, स्ट्रेटजी और अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन का एक स्पेक्टिकल है। द राइवलरी ट्रांसेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ स्पोर्ट। दोनों देशों के बीच एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जब भी ये टीम्स क्लैश करते हैं, द वर्ल्ड टेक्स नोटिस। इस राइवलरी की इंटेंसिटी न सिर्फ नेशनल प्राइड से स्टेम्स होती है, बल्कि हाई स्टेक्स इन्वॉल्व से भी होती है। बोथ टीम्स ने कंसिस्टेंटली खुद को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में टॉप ऑनर्स के लिए वाइंग पाया है, जिससे उनका एनकाउंटर सुप्रीमेसी के लिए हाई प्रेशर बैटल्स में बदल गया है। चाहे यूरोपियन चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप, पोर्चुगल फ्रांस मैच ड्रामा और एक्साइटमेंट डिलीवर करने की गारंटी है। अभी हाल ही में 2016 यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल में पोर्चुगल ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स होस्ट नेशन फ्रांस पर विजय प्राप्त की। मैच में जल्दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंजरी के कारण लूजिंग के बावजूद पोर्चुगल ने अपने टैक्टिकल एक्यूमेन और रेजिलियंस का प्रदर्शन करते हुए बहुत संघर्ष किया। ए लेट गोल फ्रॉम एडर ने एक हिस्टोरिक 1-0 से जीत हासिल की। पोर्चुगल का नाम ट्रॉफी पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया और इस राइवलरी को फुटबॉलिंग लोर में हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। सेक्शन 4 करंट फॉर्म और टैक्टिकल अप्रोचेस। 5 जुलाई 24 तक पोर्चुगल और फ्रांस दोनों ही इंटरनेशनल फुटबॉल में रेकन्ड विद बने हुए हैं। पोर्चुगल कुछ की प्लेयर्स के रिटायरमेंट के बाद ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। टैलेंट की एक नई जनरेशन के साथ रीबिल्डिंग कर रहा है। उनका स्टाइल ऑफ प्ले, क्विक पासिंग और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी की विशेषता किसी भी ओपोनेंट के लिए एक चैलेंज है। दूसरी ओर फ्रांस हर डिपार्टमेंट में वर्ल्ड क्लास टैलेंट से भरपूर एक स्क्वाड का दावा करता है। उनकी अटैकिंग प्रोवेस और टैक्टिकल डिसिप्लिन उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक टीम्स में से एक बनाती है। अपने मैनेजर के गाइडेंस में फ्रांस एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता है, एक सॉलिड डिफेंसिव स्ट्रक्चर को लीथल काउंटर अटैकिंग कैपेबिलिटीज के साथ कंबाइन करता है। दोनों टीम्स के बीच रीसेंट मैचेस टाइटली कंटेस्टेड अफेयर्स रहे हैं। दोनों पक्षों के टैक्टिकल न्यूआंसेस और इवॉल्विंग स्टाइल्स को शोकेस करते हैं। पोर्चुगल की पोजीशन को कंट्रोल करने और अपने डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओपोनेंट्स को फ्रस्ट्रेट करने की क्षमता अक्सर फ्रांस के एक्सप्लोसिव अटैकिंग पोटेंशियल से टकराती है। सेक्शन 5 स्टार पावर और गेम चेंजर्स। पोर्चुगल फ्रांस राइवलरी के बारे में कोई भी चर्चा स्टार प्लेयर्स का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होती है, जो पिच की शोभा बढ़ाते हैं। पोर्चुगल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एब्सेंस ने एक वॉइड छोड़ दिया है, लेकिन टीम में अभी भी टैलेंट की भरमार है। ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा और जोआओ फेलिक्स कुछ ऐसे नाम हैं जो गेम को अपने दम पर पलट सकते हैं। दूसरी ओर फ्रांस के पास अथाह प्रतिभा है। काइलियन एम्बापे अपनी ब्लिस्टरिंग पेस और क्लिनिकल फिनिशिंग के साथ किसी भी डिफेंस के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट है। करीम बेंजेमा का विजन और लिंक अप प्ले, एंटवान ग्रीजमान की क्रिएटिविटी और सेट पीस प्रोवेस के साथ मिलकर फ्रांस को एक ऑफेंसिव जगरनॉट बनाते हैं। ये स्टार प्लेयर्स अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस और गेम के आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता के साथ इस पहले से ही कैप्टिवेटिंग राइवलरी में इंट्रीग की एक और परत जोड़ते हैं। उनके परफॉर्मेंसेस अक्सर मैच के फ्लो को डिक्टेट करते हैं और सिंगल हैंडेडली मोमेंटम को अपनी टीम के पक्ष में कर सकते हैं। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ ए स्टोरीड एनकाउंटर। पोर्चुगल और फ्रांस के बीच राइवलरी इंटरनेशनल फुटबॉल के इंड्यूरिंग अल्यूर का एक प्रमाण है। ये स्टाइल्स का क्लैश है, विल्स की बैटल है और दुनिया के कुछ बेस्ट प्लेयर्स का शोकेस है। As both nations continue to produce talented footballers, इस राइवलरी का फ्यूचर ब्राइट बना हुआ है, जो दुनिया भर के फैंस के लिए और अधिक थ्रिलिंग एनकाउंटर्स का वादा करता है। अगली बार जब पोर्चुगल और फ्रांस पिच पर मिलेंगे तो एक स्पेक्टिकल से कम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये एक ऐसा मैच होगा जो टैक्टिकल इंट्रीग, इंडिविजुअल ब्रिलियंस और अनवेवरिंग पैशन से भरा होगा, जो इस हिस्टोरिक राइवलरी को परिभाषित करता है। द वर्ल्ड विल बी वॉचिंग इस कैप्टिवेटिंग गाथा के नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए उत्सुक।